ईशाई में ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 26। तो भगवती उमा को शिव की पत्नी के रूप में ग्रहण करके भक्तों के दुखों का अंत करेंगे। बस यही एक विधि है जिससे कि तुम भगवान श्री शिव को विवाहित देख सकते हो। इतना कहकर पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो अब 26वां अध्याय शुरू। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान विष्णु के आदेश अनुसार मैंने भगवान शिव से बैर भाव त्याग दिया और मैं समझ गया कि भगवान श्री विष्णु ने भी कुछ और मैंने भी ऐसा ही विचार किया था कि यह सब गलत है। इसलिए मैंने दक्ष को बुलाकर कहा कि जब वह आए तो मैंने उनसे कहा कि हे दक्ष, मुझे भगवान शिव से ईर्ष्या थी, इसलिए मैंने कामदेव और रति को उनके मोहित करने के लिए उनके स्थान पर भेजा था। कामदेव ने उनके स्थान पर जाकर उनको मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जिससे कि सब जीव मोहित हो गए, मगर शिव उनके वश में नहीं हुए, उनसे मोहित नहीं हुए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। मैंने उसे दोबारा मारो गणों के साथ भी शिव के पास भेजा, मगर परमात्मा शिव फिर भी मोहित नहीं हुए। वह निराश होकर वापस लौट आया। कामदेव भी निराश हो गया, लेकिन मैं निराश न हो सका। मैंने जब भगवान शिव को मोहित करने का उपाय न देखा तो अपनी सहायता के लिए भगवान विष्णु की स्तुति की और स्तुति करने के बाद करुणा करने वाले विष्णु ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैंने फिर उसे अपना सारा दुख बताया, उसके सामने सारी बातें रखी। मेरी बात सुनकर भगवान शिव को विवाहित देखना चाहते हो तो यह बात ठीक नहीं है। उन्होंने तो तुम्हें ही अपना पुत्र जानकर तुम्हें सत उपदेश दिया था, मगर तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके सत उपदेश को तो ध्यान से सुना नहीं, ध्यान दिया नहीं। हाँ, तुमने वेदों के पाठ को भी भुला दिया। तुम उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ शत्रुता करना चाहते हो जिनके की सब देवता पूजा करते हैं और जिनके सब देव सेवक हैं। यदि तुम भगवान शिव को विवाहित ही देखना चाहते हो तो इसलिए तुम्हें उग्र तप करना चाहिए और भगवान शिव के साथ साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवती शिवा का भी ध्यान करना चाहिए। इससे पार्वती इस लोक में किसी की कन्या के रूप में जन्म लेगी, फिर उनसे शिव का विवाह हो जाएगा। तुम दक्ष को तप करने के लिए कहो, क्योंकि उमा उन्हीं के यहाँ पुत्री बनकर आएगी, पुत्री के रूप में जन्म लेगी। तो हे दक्ष जी, अब तुम एक ऐसी पुत्री को जन्म दो जो भगवान शिव की पत्नी बने। तुम समस्त लोगों के सम्मान के योग्य बने हो। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम शंभु प्रिय देवी दुर्गा की उपासना करो और जब वह तुम्हें दर्शन देगी और वर मांगने के लिए कहे आपको, तो तुम उनसे यही वर मांगना कि आप मेरी पुत्री हो, पुत्री बनकर जन्म लो। तो मैं भी तप करने जाता हूँ। ब्रह्मा ने दक्ष से कहा कि आप भी तप करो और मैं भी तप करने के लिए जाता हूँ और मैं भी यही वर मांगूंगा कि भगवती की महिमा का पार किसी ने भी नहीं पाया है। जब भगवान शिव ने हमें उत्पन्न किया था तो उस समय भी मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी, पर उन्होंने कहा था कि हर नाम धारण करके अवतार धारण करोगे और सभी संसारिक कामों को संपूर्ण करोगे। हमारी आदि शक्ति जिनका की एक अंश श्री लक्ष्मी थी,
अवतार धारण करके हमारी पत्नी बनेगी। दक्ष जी, इस संसार की उत्पत्ति इन आदि शक्ति द्वारा ही हुई है। वही सबकी माता है। वही अब सती का नाम धारण करके तुम्हारे यहाँ जन्म लेगी। इसलिए अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे आदि शक्ति का अवतार तुम्हारे घर में हो सके। इसके पश्चात श्री दक्ष मेरे आदेश अनुसार मंदिराचल पर्वत पर तप करने के लिए चले गए कि उसके घर अब सती जन्म लेगी तो वो फिर शिव के साथ शादी करेगी जब ब्रह्मा जी का मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि उसने उसकी तपस्या भंग करने के लिए रति का कामदेव को भी उत्पन्न किया तो शिव की तपस्या भंग नहीं हुई। तो फिर विष्णु जी ने आदेश दिया कि तूने शंकर के उपदेश को गलत समझा, तूने वेदों का भी पढ़ा हुआ भाई व्यर्थ गया, तूने उसकी वाणी को गलत समझा जिसने हमें उत्पन्न किया था। तो तू अब तप कर जिससे दक्ष के घर उमा सती बनकर पुत्री के रूप में जन्म ले और फिर उसका शिव के साथ विवाह हो। तो 26वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।